Hello guys, this is Shivan Malhotra and here we are going to study our subject income tax as per the Unit 1. Unit 1 comprises of income tax meaning and its types, agricultural income, assessment year, previous year, SSC and person, gross total income and total income. First we are going to study about the इनकम टैक्स. सबसे पहले इनकम टैक्स को हम लोग लुक आउट करेंगे ये आखिर होता क्या है. तो पहले हम लोग रीड करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स. मीनिंग ऑफ टैक्स. The word tax is originated from taxation, which means estimate, hence income tax means income estimate, which helps the government to know the actual economic strength of a person. जो गवर्नमेंट को हेल्प करती है ताकि गवर्नमेंट जान सके कि हर पर्सन की, एवरी इंडिविजुअल की क्या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है. It is also a way to set up an economic standard of for general people. वो गवर्नमेंट को हेल्प भी करती है ताकि गवर्नमेंट ये जान सके कि किस हिसाब से मनी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है among the country's people. Okay, अब tax is a compulsory contribution of wealth of a person or a body of a person for service of public पावर. पब्लिक पावर की सर्विस के लिए टैक्स कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है जो हर पर्सन को, एवरी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को पे करना पड़ता है एज पर दी रिक्वायरमेंट. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक एज पर द टैक्स इज tax is that part of our income which the government of India takes from us for providing us numerous facility. टैक्स कौन सा पार्ट है हमारे इनकम का? टैक्स क्या है, क्या कंप्राइज करता है, टैक्स के वजह से क्या होता है, टैक्स पे करने के पास क्या लोगों को, हर पर्सन को, कंट्री के लोगों को क्या कोई फ़ायदे या क्या कोई फैसिलिटी मिलती है या नहीं, ये सब जानते हैं हम लोग. तो टैक्स वो पार्ट है हमारी इनकम का जो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करते हैं विच टेक्स फ्रॉम अस, ताकि वो हमें अलग अलग टाइप की न्यूमरस फैसिलिटीज़ या वेरियस फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके. किस टाइप की फैसिलिटी? वाटर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनिमीज, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो ऑन. नाउ the tax which is paid by individual to several government of India, that is known as income tax. अब ये कहाँ लगाया जाता है? हमारी इनकम पे लगाया जाता है जो हम इनकम अर्न करते हैं. ओके, और वो प्ले करता है अ विटल रोल इन मेंटेन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ आवर कंट्री, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन कर सके और स्टेबिलिटी अच्छे से मेंटेन रहे. अब टैक्स ही वही सोर्स है गवर्नमेंट का ताकि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू जनरेशन को ओवरकम कर सके. मीन्स इन द सेंस अपने सारे खर्चों को ओवरकम कर सके. ओके, तो गवर्नमेंट फाइनेंस देयर ऑल एक्सपेंसेस थ्रू टैक्सेस. अब उसके एक्सपेंस क्या क्या हो सकते हैं गवर्नमेंट के? डिफेंस एक्सपेंस, डेवलपमेंट वर्क एंड टू कैरी ऑन सोशल वेलफेयर, टू फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. ओके, अब ये टैक्स होते किस किस टाइप के हैं? एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली लीव्ड होता है किस पे? ऑन पर्सनल और कॉर्पोरेट इनकम. इनडायरेक्ट टैक्स इज लीव्ड ऑन प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस. अब डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच कैन बी शिफ्टेड टू अदर. इट इज लीव डायरेक्टली ऑन इनकम, कैपिटल वैल्यू, वेल्थ एंड कॉर्पोरेट assets. Direct tax means income tax, capital value tax, wealth tax, corporate assets directly. Okay, are direct taxes. These taxes are directly applied on our profit, earning, salary of the people. Okay, now indirect tax. Indirect tax are charged hidden without the prior information of the paying. Mostly these are consumption taxes. Consumption taxes कैसे? क्योंकि ये लगाया जाता है हमारे सेल्स टैक्स पे, सेंट्रल एक्साइज टैक्स पे या कस्टम्स पे. सो दैट इज दे आर कॉल्ड एज कंजम्पशन टैक्सेस. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज agriculture income. What do you mean by agriculture income? Agriculture income refers to any income or any rent or revenue which is derived from land which is situated in India and used for the agriculture purpose. In the sense agriculture income वो refer किससे करता है? वो income जो agriculture purpose से हमें obtain हुई. मीन द सेंस उस land से जहाँ पे agriculture overcome किया जाता है. या तो आपका फार्म हाउस भी हो सकता है जहाँ पे आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हो, या तो कोई ज़मीन जहाँ पे आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हो.
and that income which is overcome from agriculture purposes, that is known as agriculture income. Since agriculture is a state subject, the central government cannot impose tax on agriculture income. Central government एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगा सकती. दैट इज़ वाई इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स. फॉर ट्रीटिंग एन इनकम एज एग्रीकल्चर इनकम इट शुड बी सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन. उसको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना, सेटिस्फाई करना पड़ता है. क्या क्या कंडीशन है? जैसे जो लैंड है जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हुई वो इंडिया में ही सिचुएट करना चाहिए. इनकम रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल. जो इनकम रिसीव होती है एग्रीकल्चर लैंड जो बाहर, इंडिया के बाहर सिचुएट करता है, दैट इनकम मस्ट बी टैक्सेबल. इनकम मस्ट बी डिराइव फ्रॉम लैंड. देयर मस्ट बी डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द लैंड एंड द इनकम. मीन्स लैंड और इनकम के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए जो लैंड से इनकम डिराइव की जा रही है. द लैंड मस्ट बी इमीडिएट सोर्स ऑफ इनकम एंड नॉट सेकेंडरी सोर्स ऑफ income. And the last point is land must be used for agriculture purpose. अगर वो land agriculture purpose के लिए यूज़ हो रहा है या means of cultivation के लिए, मतलब उस पर cultivation हो रहा है, तो उसको basic operations cultivation के follow up करने पड़ेंगे. बेसिक कल्टिवेशन प्रोसेस तो कॉमनली जो भी होता है, इरिगेशन है तो ट्रिमिंग एंड ऑल है, सारे उसको फॉलोअप करने पड़ेंगे. इफ़ द बेसिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म ओनली देन द इनकम इज़ कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल